ओम शांति। आज हम नेक्स्ट वाणी पे बात करेंगे जिसमें 26/5/1969 की अव्यक्त वाणी संपूर्ण स्नेही की परख मेन हेडलाइन है। संपूर्ण स्नेही की परख। तो यहाँ पे बाप दादा ने हम सभी बच्चों को किस स्थिति में बैठने के लिए बोला है कि सभी किस स्थिति में बैठे हो, लगन में बैठे हो या मगन अवस्था में, किस अवस्था में बैठे हो, क्या सोच रहे हो। बाबा हमसे पूछ रहे हैं ज़्यादा समय लगन लगाने में जाता है या मगन रूप में हो। अपनी चेकिंग तो करते होंगे ना। अच्छा, सभी की यही इच्छा है कि हमारे पेपर की रिजल्ट का मालूम पड़े। विशेष सभी के दिलों में यही संकल्प चलता रहता है। तो आज रिजल्ट भी सुना देते हैं। सभी ने जो भी लिखा है यथार्थ योग्य यथाशक्ति टोटल रिजल्ट यही कहेंगे कि बाप में निश्चय बुद्धि तो हैं, लेकिन जितना भी बाप में निश्चय है उतना ही बाप के महावाक्यों में फरमान में निश्चय बुद्धि होकर चलना है। वह अभी पुरुषार्थ में 50% देखने में आता है। बाप में निश्चय तो 100% है, लेकिन बाप के फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर के जो फरमान मिला है और किया है, ऐसे फरमान में निश्चय बुद्धि मेजॉरिटी 50% के रिजल्ट में है। ऐसे टीचर में निश्चय बुद्धि हैं, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई जो है उसमें पूर्ण रीति से चलना वह भी अपनी अपनी परसेंटेज की रिजल्ट हैं। ऐसे ही गुरु के रूप में सद्गुरु हैं, ये पूरा निश्चय है, लेकिन उनकी श्रीमत पर चलना उनकी टोटल रिजल्ट 50% तक हैं। सिर्फ बाप टीचर सद्गुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, उनकी पढ़ाई, उनकी श्रीमत पर भी निश्चय संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। इसमें कमी है जिसको अभी भरना है। स्नेह की निशानी क्या है, बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे स्नेह की निशानी क्या है। जो आप बाप दादा से स्नेह करते हो उसकी संपूर्ण निशानी क्या है। संपूर्ण स्नेह की परख क्या होती है, उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है। आप सभी ने जो सुनाया वह तो है ही, लेकिन फिर भी वह स्पष्ट करने के लिए जिनके साथ जिनका स्नेह होता है, लेकिन फिर भी वह स्पष्ट करने के लिए जिनके साथ जिनका स्नेह होता है, उनकी सूरत में उसी स्नेह की सूरत देखने में आती है। उनके नयनों से वही नूर देखने में आता है। उनके मुख से भी स्नेह के बोल निकलते हैं। उनकी हर चलन से स्नेह का चित्र देखने में आएगा। उनके नयनों में वही देखने में आएगा। उनके वही स्नेही समाया हुआ होगा। ऐसी अवस्था होनी चाहिए। अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फ़र्क है। जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे, वही देखने में आएंगे। एक एक में बाप को देखेंगे। आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा, लेकिन अभी वह कमी है। अपने से पूछना है कि ऐसे स्नेही बने हैं। स्नेह लगाना भी सहज है, स्नेही स्वरूप बनना यह है फाइनल स्टेज। तो पेपर की रिजल्ट सुनाई। एक तो ये कमी है, दूसरी बात जो सभी ने लिखा कि उसमें सहन शक्ति की जो रिजल्ट हैं वह बहुत कम है। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। संगठन में रहने के लिए भी तो सहन शक्ति चाहिए। फाइनल पेपर में जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए।
वह सहन शक्ति की रिजल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है। इसीलिए अब बढ़ाओ। सहन शक्ति कैसे आएगी? जितना जितना स्नेही बनेंगे जितना जितना स्नेही बनेंगे, जितना जिसके प्रति स्नेह होता है तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है, कभी अनुभव किया है? जैसे देखो, कोई बच्चे की माँ है और बच्चे पर आपदा आती है तो माँ का स्नेह है, स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ भी फिक्र नहीं रहता है। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह है तो उस स्नेह के प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बाबा सहन शक्ति का एक स्थूल उदाहरण देके हमें समझा रहे हैं कि स्नेह में सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्नेह कम है लेकिन सहन शक्ति भी कम है। यह है ही आप सभी के पेपर की रिजल्ट। अब 1 मास के बाद रिजल्ट देखेंगे। वह तीन मास बाद पेपर आता है। यहाँ 1 मास बाद इसी रिजल्ट को देखेंगे कि स्नेह स्वरूप कितना बने हैं। मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया है क्योंकि उसकी बहुत कमी है। 1 मास के अंदर इस निर्भयता के गुण को अभी अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। निर्भयता कैसे आएगी? उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ करना है? निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना ही निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। यह 1 मास का चार्ट पहले बता देते हैं। कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास पूरा होगा तो यह भी पूछेंगे कि सहन शक्ति, निर्भय शक्ति और निश्चय की परख जो बताई हैं वह कहाँ तक हैं। इन तीनों बातों का पेपर फिर लेंगे। कुमारियों से बाप दादा का स्नेह विशेष क्यों होता है? कौन सी खास बात है जो बाप दादा का खास स्नेह होता है? क्योंकि बाप दादा समझते हैं अगर इन्हों को ईश्वरीय स्नेह नहीं मिलेगा तो और किसी के स्नेह में लटक जाएगी। बाप रहम दिल है ना, तो हम रहम के कारण स्नेह हैं। भविष्य बचाव के कारण विशेष स्नेह रहता है। अब देखेंगे बाप दादा के स्नेह का जवाब क्या देती हैं। अपने को बचाना है, यहाँ है बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्ड। किन किन बातों से बचाना है मालूम है? एक तो मनसा सहित प्योरिटी, मनसा में कोई भी संशय न हो। और दूसरी बात है अपनी वाचा भी देखनी है, जो मुख से कोई भी ऐसा बोल न निकले। वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल, वाचा ऐसी रखनी है जैसे साकार में बाप दादा की थी। कर्म भी ऐसा करना है जैसे साकार तन द्वारा करके दिखाया। आप कर्म करके ऐसे हो जो और भी देख कर करें। यह है कुमारियों के लिए खास। किससे बचना है? यहाँ पे बाप दादा कुमारी से पूछ रहे हैं कि किससे बचना है। संग दोष से बचना ही है। एक और भविष्य विशेष बात है। अब बहुत रूप से आत्माओं के रूप से शरीर के रूप से आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे, है ना। लेकिन उसमें बहकना नहीं है। बहुत परीक्षाएं आएगी लेकिन है कुछ नहीं। परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? जिनको पूरी परख होगी, परखने की शक्ति होगी, उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे। परखने की शक्ति कम रखते हैं तो परख नहीं सकते हो। यह किस प्रकार का विघ्न है? माया किस रूप में आ रही है और माया किस रूप में आ रही है? यह किस प्रकार के विघ्न है? माया किस रूप में आ रही है और क्या मेरे सामने ये विघ्न आया है? इससे रिजल्ट क्या है? ये परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। परख अच्छी होगी तो पास हो सकेंगे। यहाँ पे बाबा
बाबा ने आज हमें परख शक्ति के बारे में बताया है, और ख़ास इस मुरली में बाबा ने कुमारियों को डायरेक्ट ही कुछ अनमोल वाक्य सुनाए हैं जो मतलब धारण करने योग्य हैं पूरे के पूरे। तो हम नेक्स्ट मुरली पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।